मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव। विषय शिक्षक शेख तस्लीम आरिफ बशीरुद्दीन। इयत्ता 10वी। विषय मराठी आंतर भारती। अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम बदलना म्हणजे तब्दीली यानी इसका अगला हिस्सा देखेंगे। इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो। इतनी गर्मी बरसात के तजुर्बात लेकर हम बड़े होते हैं। नवे नवे अनुभव पचवत जीवन क्रम करत राहतो। नए नए तजुर्बे हजम करते हुए हम जिंदगी का सिलसिला गुजारते रहते हैं। पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढंही शिकू शकत नाही, लेकिन आसपास के कुदरत के मनाजिर से इतना भी हम सीख नहीं सकते। नहीं, आपण बदल सहजासहजी स्वीकारतच नाही। हम तब्दीली आसानी से कबूल नहीं करते। सख्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो। सख्ती की जाए तभी हम तब्दीलियों को, बदलाव को इजाज़त देते हैं। आपण बदलत नाही, हम बदलते नहीं, म्हणून आक्रसलेले दुर्मुखलेले राहतो। इसलिए सुकड़े हुए रहते हैं, गमगीन रहते हैं। बदलणं हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे। तब्दील होना ये कुदरत के मनाजिर का जुज है, तो त्याचा स्वभाव आहे, ये उसकी फितरत है। आपण वर्तनातला बदल खपवून घेऊ शकत नाही। हम बर्ताव की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे। वहाँ पर मिजाज बदलने की बात को दूर ही रखना चाहिए। मी असा आहे, मैं ऐसा हूँ असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते। यही कहने में, बताने में हमें खुशनसीबी महसूस होती है, खुशनसीबी लगती है। आपण त्याचाच अभिमान बाळगतो, हम उसी का फ़क्र महसूस करते हैं। बदलणं म्हणजे फुलणं, बहरणं, कात टाकणं। तब्दील होना यानी खिलना, बहार आना, कतली छोड़ देना। कात टाकना इसे कचली उतारना भी कहते हैं। जिस तरह सांप कहीं जाकर अपने बदन की कचली निकाल देता है, मतलब पुराना छोड़ देना, नया होना, जुनं सोडून नवं होणं। झाडावर कोवड़ी पालवी येते, पेड़ों पर दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं, पानं वाढू लागतात, पत्ते बढ़ने लगते हैं, पानांआड कळ्या हसू लागतात, पत्तों के पीछे कलियां हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती है, त्यांची फुलं होतात, उनके फूल बनते हैं। झाडावर सुगंधाचा, सौंदर्याचा उत्सव बहरतो, पेड़ों पर, दरख्तों पर खुशबू का, खूबसूरती का जश्न बहारा होता है। फुलांतून फळ, फूलों से फल, फळ फुलं गळून जाणं, फल और फूल का गिर जाना, पुन्हा पालवी, दोबारा पत्ते, कळ्या, कलियां, फुलं आणि फळं, फूल और फल। तब्दीली, एक जैसी तब्दीली, मुसलसल तब्दीली। बदलणं म्हणजे दुसऱ्यांच्या भावनांशी समरस होणं। तब्दीली यानी दूसरों के एहसासात से मुत्तफिक होना, दुसऱ्याला समजून घेणं, दूसरे को समझ लेना। आपण बदलायला हट्टानं नकार देतो। हम तब्दील होने के लिए ढिठाई से इनकार कर देते हैं आणि आयुष्यात विसंवाद ओढवून घेतो और ज़िंदगी में मुखालिफत ओढ लेते हैं। बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाहीत। अगर तब्दील न हुए तो दूसरे से हमारा सुर नहीं मिलेगा, हमारी बात नहीं जमेगी। सप्तरंग म्हणजे काय? 7 रंग मतलब क्या? 7 रंग से मुराद क्या है? एकातून दुसरा बदल, एक से दूसरी तब्दीली आणि त्यातून विकसित झालेलं रंगाचं अनुपम सौंदर्य और उसमें से नशोनुमा होने वाली रंगों की बेमिसाल खूबसूरती।
सप्तसूर म्हणजे तरी काय आहे? 7 सूर यानी क्या? एकापेक्षा वेगळा सूर, एक से जायद मुख्तलिफ सूर. त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून उमललेलं संगीत, उन सुरों के मिलाप से ईजाद होने वाली नई मौसीकी, नई म्यूज़िक. ही सुरावट बदलली नाही. ये सूर अगर नहीं बदले तो एका सुरानं दुसरा सूर, एक सूर से दूसरा सूर स्वतःशी जुळवून घेतला नाही, खुद से ना मिलाए तो, तर सुरावट जमणार कशी? तो सूर मिलेंगे कैसे? सूर जमेंगे कैसे? बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्त्व आहे. तब्दीली है इसीलिए एक दूसरे की अहमियत है. काळ्या रंगामुळं पांढऱ्याला महत्त्व आहे. काले रंग की वजह से सफ़ेद रंग की अहमियत है. हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगामुळे उजवी दिसते. हरे रंग का खिलना लाल रंग की वजह से कम हो जाता है, कम दिखाई देता है. तान हलका होतो तो हास्यामुळं. दर्द गम हलका होता है वो हंसी की वजह से. हंसी और मुस्कुराहट की बदौलत. आणि दुःख विसरतं ते आनंदाच्या शिडकाव्यामुळं. और दुःख भूल जाते हैं वो खुशियों की फुहार की वजह से. लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही. छोटा बच्चा एक ही खेल में बहुत देर तक अपने दिल को बहलाता नहीं. त्याला नाविन्याची ओढ असते. उसे नए की चाहत होती है. उसका खिंचाव कुछ नई चीज़ों की तरफ होता है. त्याच्या दृष्टीतच नवेपणाला सामोरं जाण्याचं तेज असतं. उसके नज़रिए में नएपन का मुकाबला करने की चमक होती है. आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तजेला हरवून बसतो. हम बढ़ती उम्र के साथ साथ ये चमक खो देते हैं आणि एकेका गोष्टीशी जखडून पड़तो और एक एक बात को जकड़ कर रखते हैं, एक एक बात को पकड़ कर रखते हैं. नोकरीतली बदली ही आपण टाळतो. नोकरी की तब्दीली हम टालते हैं. बदलीच्या गावाला जाणं, तबादले के गांव में जाना, तिथला निसर्ग, वहाँ के कुदरत के मनाजिर, माणसं निहाळणं, इंसानों को देखना, त्या प्रदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणं, उस इलाके से यकजा होने की खुशी हासिल करना. त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसतं. उसे अपनी लिखी हुई तहरीरी कोई अहमियत नहीं होती. आपल्याला बदलायचं नसतं. हमें तब्दील होना नहीं होता. म्हणूनच आपली बदली टाळतो. इसीलिए अपना तबादला टाल देते हैं. बदलाकडं पाहण्याची दृष्टी बदलण्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास शुरू करू. तब्दीली की तरफ देखने का नज़रिया बदलने से लेकर तब्दीली कबूल करने का मुतालिया शुरू करें. डावो उजवो, सही गलत ज़रूर तपासा, ज़रूर चेक करें, ज़रूर जांचें, पण बदलणारच नाही. लेकिन तब्दील ही नहीं होना है अशी एकांगी भूमिका घेऊ नका. ऐसा एकतर्फा फैसला ना ले. नव्याचं स्वागत करायचा संदेश वसंत आगमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का? नए का इस्तकबाल करने का पैगाम मौसम बहार के आने के साथ साथ हमें कबूल करना है या हम कबूल करेंगे? मुख्तसर ये कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को बखुशी कबूल करें. ये पैगाम मुसन्निफ़ हमें देना चाहता है. उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा. ये सबक यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है.